सच है कि उसका बर्डन ज्यादा सैलरी क्लास पर रहा है, लेकिन ये कि इंक्रीज तो हुई है रेवेन्यूज। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि खुरम, आपने भी 2 हफ्ते पहले, बल्कि ये जब जंग की थी उस वक्त आपने आर्टिकल लिखा डॉन में, जो मैंने पढ़ा और मैं खुद भी हैरान हुआ, और मैं इत्तेफाक करता हूँ आपसे कि हम लोग तो हमेशा दिफाई बजट के बारे में वी वर वेरी इफी, कि पता नहीं ये होना चाहिए कि नहीं, कितना होना चाहिए, इसको मैनेज होना चाहिए, फ्रीज होना चाहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन इन हालात में तो अब ये एक आर्ग्यूमेंट बनता है बड़ा स्ट्रॉन्ग कि पाकिस्तान को इंक्रीज करना पड़ेगा डिफेंस बजट, और स्पेशली कि इंडिया ने तो पॉज किया हुआ है अभी। उन्होंने कोई मुस्तकिल सीज फायर नहीं किया। मोदी की अपनी तकरीर है, उसने कहा जी ये तो एक पॉज है, स्ट्रेटेजिक पॉज जिसे कहा जाता है, तो दोबारा भी कुछ हो सकता है। जरा इसके बारे में बताएं, ओवरऑल बजट में क्या चैलेंजेस होंगे और डिफेंस को पे इंक्रीज करने से कहां पे और असर पड़ेगा। जी। और ऐसा सबसे बड़ा चैलेंज तो होगा कि अब इसी गवर्नमेंट ने और इट्स इंटरिम में भी यही लोग, आई मीन इंटरिम गवर्नमेंट निकाल दें, लेकिन पीडीएम की जब से गवर्नमेंट शुरू हुई थी अप्रैल 2022 से, तब से लेके अब तक माइनस द फ्यू मंथ्स जब बीच में इंटरिम थी, ये लोग ही चला रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टेबलाइजेशन मोड में है तब से, ठीक है। जी। और स्टेबलाइजेशन मोड में ये होता है कि इकोनॉमी की ग्रोथ रेट के ऊपर ब्रेक लगाई जाती है ताकि फिस्कल डेफिसिट्स और एक्सटर्नल डेफिसिट्स दोनों को काबू कर सके। और रिजर्व्स जो हमारे नियर डिफॉल्ट लेवल पे पहुंच गए थे, और आपको याद होगा हमारी जो गुफ्तगू हुआ करती थी गर्मियों में और 2022 में, कि डिफॉल्ट के जो खतरा कितना करीब आ बिल्कुल गया था तब, बिल्कुल। ये बिल्कुल लग रहा था कि बस अब हमें वो ना किनारा नजर आ रहा है कि वहां से जा सकते हैं। उस किनारे से लिए जितनी एफर्ट की गई है स्टेबलाइजेशन में, अब जाके वो चीज संभली है और उसका सारे जो नताइज है वो सामने आए हैं कि अब डिफॉल्ट दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा। दूर दूर से मतलब कोई 1 साल तो वी कैन कंफर्टेबली से वी करेक्ट। विल नॉट बी एनीवेयर नियर डिफॉल्ट इवन इफ एवरीथिंग गोज रॉन्ग। करेक्ट। एंड लाइकवाइज फिस्कल साइड पे भी इक्वेशन काबू में आ गई है, और इस साल पाकिस्तान ने काफी बड़ा एक प्राइमरी बैलेंस पे सरप्लस पोस्ट किया है बियॉन्ड व्हाट द आईएमएफ टारगेट वाज, उससे कहीं ज्यादा बड़ा। तो दोनों साइड्स पे स्टेबलाइज तो कर लिया हुकूमत को, लेकिन मईशत के ऊपर जो उसका इम्पैक्ट आया है वो बहुत नुकसानदेह रहा है। और हम्म। फैक्ट्रियां बंद हुई हैं, बेरोजगारी चढ़ी है, और लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड जो है बहुत डिग्रेड हुए हैं थ्रू आउट ऑल ऑफ दिस। अब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि ठीक है, स्टेबलाइजेशन हो चुकी है, अब आप ग्रोथ मोड में आ जाए और मईशत को पंप करना शुरू करें। नंबर वन, और ये प्रेशर शुरू हो गया था जनवरी के महीने से, नंबर वन। नंबर टू, उनके एमपीएज और एमएनएज की तरफ से प्रेशर आना शुरू हो गया है कि भाई हम जब भी अपने कंस्टिट्यूंसी में जाते हैं तो हम जूते खाते हैं अपने लोगों के हाथों, कि एक तो इस कमबख्त महंगाई ने हमारी सारी आमदनी खा ली है, ऊपर से बेरोजगारी जो है और काम ना मिलने की वजह से हम कुछ अपना संभाल नहीं पा रहे। तो बहुत मुबारक हो आप लोगों को आपकी स्टेबिलिटी, लेकिन हमारी यहाँ पे जिंदगी पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो पॉवर्टी एलिविएशन, डायरेक्ट स्कीम्स टू बेनिफिट द पुअर, द वर्किंग पुअर, इसके लिए प्रेशर उनके लिए उनके ऊपर अपनी पार्टी के थ्रू आ रहा है। नंबर टू, अब उन दोनों के ऊपर एक तीसरा प्रेशर ऐड ऑन हो जाएगा, और वो होगा जब दफाई एस्टैब्लिशमेंट जो है पाकिस्तान की, वो आके कहेगी कि देखें जो अभी हुआ है ये एक ट्रेलर था, ये चीज आइंदा दोबारा होनी है। वी ऑल नो दैट। इसमें तो आई डोंट थिंक कोई और डिसएग्री करने वाला भी अभी नहीं है। उस दिन के लिए तैयार करने के लिए वी हैव टू अपग्रेड आवर एयर डिफेंसेस और पता नहीं क्या क्या, राइट? ऑल ऑफ दीज नेशनल सिक्योरिटी अपग्रेडेशंस नीड टू टेक प्लेस। दैट इज गोइंग टू रिक्वायर सब्सटैंशियल रिसोर्स। आई डोंट नो हाउ मच, बट इट विल बी सब्सटैंशियल द अमाउंट। अब गवर्नमेंट को इन तीनों के दरमियान पहले तो एक बैलेंसिंग एक्ट करना था, इकोनॉमी की ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स, अपनी पार्टी और अवाम की जो बेनिफिट है उसकी रिक्वायरमेंट, उनके रिलीफ जो है उसकी रिक्वायरमेंट्स, और आईएमएफ की कॉन्स्ट्रेंट्स, इनके दरमियान एक बैलेंस ढूंढना था। अब एक तीसरी चीज भी इसमें शामिल हो गई। दैट बैलेंस हैज बिकम ऑल द मोर डिफिकल्ट। तो आने वाला माली साल अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, एंड आई थिंक मोर देन एनीथिंग एल्स ये बैलेंस ही चलाते चलाते इनका पूरा साल ही गुजर जाएगा।
it will be a very difficult year and a very difficult budget to manage for the country. हाँ, तो ये आप देखो ना, ये फिर एक टेस्ट होगा मेरे ख्याल से पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए और रूलिंग एलिट्स के लिए भी, कि वो किस हद तक ये शेयर करते हैं। ये ना हो कि वो फिर से इनडायरेक्ट टैक्सेशन और जो बर्डन, आपको पता है हमेशा यही होता है कि आवाम की तरफ मुंतकिल होता है। और ऑलरेडी सैलरी क्लास के मैं देख रहा था कि बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे भी और राइटिंग्स में भी और टीवी के ऊपर भी वो कह रहे हैं कि जी सैलरी क्लास तो सब कुछ दे रही है, सारा रेवेन्यू वहां से इंक्रीज हुआ है, बाकी हुआ नहीं है। खुरम, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है टू एक्सपैंड दिस रेवेन्यू जनरेशन? आई मीन इमीडिएट क्या एरियाज? मैं एक साल के होराइजन की बात कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म की अनफॉर्चुनेटली वी ऑल आर डेड इन द लॉन्ग टर्म। जी। देखिए, शॉर्ट रन में तो एक तरीका होता है कि वे यू जस्ट पंप ग्रोथ इन द इकोनॉमी एंड जो इकोनॉमिक एक्टिविटी पैदा होती है, खास तौर पे हाइक इन इंपोर्ट्स, जैसे इंपोर्ट्स ज्यादा आने शुरू होते हैं तो वहां से जो टैक्स रिकवरी होती है उससे आपकी फिस्कल इक्वेशन ठीक हो जाती है। तो 2013 से लेके 16 तक जितनी इंप्रूवमेंट्स थी फिस्कल साइड पे, उनकी काफी हद तक एक वजह यही थी कि इंपोर्ट स्टेज पे योर रिकवरीज वर इंप्रूविंग मैसिवली। बट दैट डजंट लास्ट। उसका एक नुकसान ये होता है कि आपके रिजर्व्स जो है ना फर्जर मुबादला वो गिरने शुरू हो जाते हैं, अगर आपके एक्सपोर्ट साथ साथ नहीं चल रहे। दी अदर इज आप बेस को ब्रॉडन करें कि अभी जो सैलरी लोग टैक्स दे रहे हैं आप रियल एस्टेट से भी कलेक्ट करना शुरू करें, आप रिटेलर्स से और सर्विसेज सेक्टर से भी कलेक्ट करना शुरू करें। माशाल्लाह हमारे जो लॉयर बिरादरी है उनकी टैक्स कंट्रीब्यूशन बहुत कम है। शोर शराबे में तो बहुत उनकी अल्हम्दुलिल्लाह कंट्रीब्यूशन रहती है पाकिस्तान के माशरे में, लेकिन टैक्स की कंट्रीब्यूशन उसके कंपैरेबल नहीं है। तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो प्रोफेशंस एंड सर्विसेज को टैप करना बहुत जरूरी है। एंड एग्रीकल्चर इनकम्स विल हैव टू स्टेप अप एंड पे एज वेल। तो आई थिंक ये दो अब ऑप्शंस हैं कि या तो यू इंटेंसिफाई के एग्जिस्टिंग जो लोग हैं उन्हीं के ऊपर मजीद बर्डन डालें, या आप इकोनॉमी को आर्टिफिशियली पंप करें ताकि जो भी फेक किस्म की एक्टिविटी पैदा होगी उसी को टैक्स करके आप अपना कुछ गुजारा कर लें, या फिर आप बेस ब्रॉडन करें। लगता है कि हुकूमत को आईएमएफ प्रेशर दे रहा है कि आप बेस ब्रॉडनिंग की तरफ जाएं, लेकिन जो नेशनल टैरिफ प्लान वो लोग अब लेके आ रहे हैं इस बजट में, लग रहा है कि उनका दूसरा भी कुछ मूड है कि इंपोर्ट्स को नहीं थोड़ी बहुत बूस्ट दे दें, क्योंकि उससे एक फील गुड फैक्टर भी प्रोड्यूस होता है। लोगों को लगता है कि यार हम तो बड़ा मजा आ रहा है, इंपोर्टेड चीजें एकदम से चीजें सस्ती हो जाती हैं। इट्स हार्ड टू से, बट आई थिंक अब बजट में ये देखना होगा कि रेवेन्यू प्लान ये लोग किस किस्म का लेके आते हैं और कितना रियलिस्टिक होगा। और सैलरी लोगों को किस हद तक रिलीफ दे सकते हैं, क्योंकि रियली आई थिंक जितना दे सकती है सैलरी क्लास उससे ज्यादा ही दे रहे हैं सब लोग। उससे ज्यादा ही, बिल्कुल।